हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस शमशाद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज जो है नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट लेक्चर है एक्चुअली। ड्राइंग, हम लोग ड्राइंग देख रहे थे, यूनिट थर्ड का आज लेक्चर नंबर सेकंड। आज हम लोग इसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में खूब आती है, एक रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। रेट ऑफ ड्राइंग कर्व ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस मतलब खूब आता है और हमेशा लॉन्ग में आता है। आसान इतना है, ऐसे देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो इसमें समझ में नहीं आती वो टेक्निकल डिफिकल्टीज यहां पे खत्म हो जाएंगी। दूसरा, ड्राइंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये सिलेबस है आपका। सिलेबस में देखो हम लोग आज जो देखने वाले हैं, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व और ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, एफबीडी, वैक्यूम ड्रायर और स्पेशल टाइप का ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। मींस कितने तरीके के कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किसमें क्या क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलेगी, यानी क्लासिफिकेशन। ओके चलो भाई, शमशाद वॉइस क्लियर है। रेट ऑफ ड्राइंग की बात करें तो रेट ऑफ ड्राइंग निकालते कैसे हैं, पॉइंट है ना कि भाई ड्राइंग का रेट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से। ड्राइंग करना तो बड़ा वैसे भी आसान है भाई, रोज तुम लोगों की ये डेली प्रैक्टिस की बात है। कपड़े रोज धुले जाते हैं और रोज धूप में सुखाए जाते हैं, तो ड्राइंग कैसे करते हैं ये लगभग लगभग सबको पता है। यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सुखाने वाली बात नहीं, यहाँ पे दवा को सुखाना है, रॉ मटेरियल को सुखाना है, इन प्रोसेस को सुखाना है। कहां तक सुखाना है, जहां तक हमारे थर्मोकोपिया में दिया है, मींस डिजायर्ड कंडीशन तक। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो एक वेट स्लैब ले लिया हमने। क्या लिया, वेट स्लैब। वेट मतलब गीला, स्लैब मतलब कोई एक पार्ट ले लिया हमें जिसको सुखाना है, जिसका रेट ऑफ ड्राइंग हमको निकालना है। तो वेट स्लैब ले लिया, मटेरियल ऑफ सफिशिएंटली हाई मॉइस्चर, उस स्लैब के अंदर जो मटेरियल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा ले लिया और उसको हमको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ट्रे ड्रायर में। ट्रे ड्रायर कैसा होता है, ट्रे ड्रायर जैसे तुम्हारे यहाँ घरों में अलमारी होती है, अलमारी में सेल्फ लगी हुई होती है, ट्रे टाइप में, है ना। ट्रे नाम क्या है, ट्रे ड्रायर, नाम से पता चलता है ट्रे ड्रायर। उसमें ट्रे लगी हुई है, सेल्फ लगी हुई है, उस सेल्फ में मान लिया हमने इस मटेरियल को प्लेस कर दिया। किसको, इस स्लैब को हमने प्लेस कर दिया। ठीक, अब जब इसको प्लेस करते हैं तो एक चीज का खास ध्यान रखते हैं कि ये जो स्लैब है इसकी जो इनर सरफेस है और जो साइड की सरफेस है ये इंसुलेटेड है। मतलब इसमें किसी तरीके से नीचे से गर्मी नहीं जाएगी। ठीक, नीचे से गर्म नहीं होगा ये, अगर नीचे से गर्म हो जाए तो चारिंग हो जाएगी। जो मटेरियल, भाई हमको क्या यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए, हमको मॉइस्चर खाली इससे निकालना है। लेकिन अगर तो हमको साइड, इस जो इंसुलेटेड स्लैब है इसकी साइड और इसके नीचे का पार्ट इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक, एयर ब्लोन ओवर द सॉलिड अंडर द कांस्टेंट ड्राइंग रेट, है ना। तो गर्म हवा चारों तरफ से इस मटेरियल को एक्सपोज करना चाहिए। मींस ये जो मटेरियल है ऊपर से क्या होगी, गर्म हवा आएगी, मींस हीट छोड़ी जाएगी। अभी जब हीट छोड़ी जाएगी तो हीट इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, जब पेनिट्रेट करेगी तो ये सरफेस गर्म होगी, इस पे जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर में इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, इसी इवेपोरेशन को हम मेजर कर लेंगे, तभी हमको पता चलेगा ड्राइंग हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही तो कितनी हो रही और किस रेट से हो रही है। राइट, ये सारी चीजें। तो पीरियोडिकली मींस टाइम टाइम पे ये जो स्लैब है इसको निकाल के हम इसका वजन करते रहते हैं और जो वेट का डिफरेंस है उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, मींस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉलिड कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन वेट वेट। मींस जो सॉलिड में मॉइस्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट। ठीक,
और आफ्टर ड्राइंग मतलब हमने ट्रे ड्रायर में रखा एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक लिमिटेड टेम्परेचर पे, उसके बाद जो मटेरियल हमको मिला वो कैसा मिला, वो हमको मिला ड्राई प्रोडक्ट। ठीक, कैसा मिला उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए ड्राई प्रोडक्ट। इसके बिहाफ पे कुछ कैलकुलेशन है, इनके बारे में हमने कल भी बात की थी, आज वापस से, जैसे लॉस ऑन ड्राइंग, किसी भी प्रोडक्ट की लॉस ऑन ड्राइंग निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर इन सैंपल, इस सैंपल में कितना वाटर प्रेजेंट है, इस सैंपल में कितना वाटर प्रेजेंट है, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वेट सैंपल, इसमें कितना वाटर प्रेजेंट है डिवाइड कर दो टोटल से, टोटल वेट सैंपल का वेट इंटू 100 कर दो, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन ड्राइंग निकल आएगा। ठीक, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला मास ऑफ वाटर इन सैंपल, कितना इस मटेरियल में जो सैंपल है इसमें कितना वाटर का मास है, डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई सैंपल, इस बार हम डिवाइड करेंगे ड्राई सैंपल से, किससे, ड्राई सैंपल से, डिवाइड करके 100 कर देंगे तो परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, राइट। इस फॉर्मूले के बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्राइंग रेट अब निकालना है, तो ड्राइंग रेट में क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, वेट ऑफ ड्राई सॉलिड मतलब इसमें कितना वाटर है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, जो हमने इनिशियल सैंपल लिया है उसमें वाटर कितना है, और लास्ट में वेट ऑफ ड्राई सॉलिड कितना है। ठीक, इनटू टाइम, कितने टाइम में ये ड्राइंग की है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है टाइम इंटरवल होगा ना, अब ऐसा थोड़ी कि हम ड्राई करने के लिए शाम को रख दिए और सुबह निकाले, एक टाइम, तभी आपको रेशियो निकल के आएगा। ठीक, तो इससे आपको ड्राइंग रेट, इस फॉर्मूले के तहत ड्राइंग रेट निकाल सकते हो। ठीक, ड्राइंग रेट कैसे, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल इन डिवाइड बाय टाइम इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अब ड्राइंग रेट कर्व, ये क्या है, ड्राइंग रेट का कर्व है, इस कर्व को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ये कर्व आपको बनाना आना चाहिए, इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना। ध्यान से देखो, ये इधर से ये ड्राइंग है, क्या है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ड्राइंग लिया है, रेट ऑफ ड्राइंग। ठीक, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मॉइस्चर कंटेंट को। ठीक, मॉइस्चर कंटेंट को जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे मॉइस्चर कंटेंट वैसे वैसे आपका घटता जाएगा, मतलब ड्राई होता जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले ड्राइंग हमने शुरू करी, मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर जब दिया, ड्राइंग शुरू करी, तो ड्राइंग जब शुरू करोगे तो क्या होगा भाई, ये स्लैब है, इस स्लैब के अंदर मटेरियल है, इस स्लैब के अंदर मटेरियल है, मटेरियल कैसा है, वेट मटेरियल है। ठीक, गीला मटेरियल, इसमें मॉइस्चर है। ओके, अब शुरुआत में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ए से बी तक, ए से बी पॉइंट तक शुरुआत में एडजस्टमेंट होता है। कैसा एडजस्टमेंट होता है, मतलब धीरे धीरे एयर इंट्रैप हो मींस क्या होती, गर्म हवा अंदर आती है, मींस टेम्परेचर सरफेस का बढ़ता है और सरफेस से इवेपोरेशन चालू होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। ठीक, धीरे धीरे करके ये एडजस्टमेंट होता रहता है, एक लेवल आता है बी का, इस लेवल पे एडजस्टमेंट पूरा हो जाता है, एडजस्टमेंट पूरा हो जाता है। एक चीज का खास ध्यान रखो, जिस सरफेस से इवेपोरेशन होगा, जिस सरफेस से इवेपोरेशन होगा वो सरफेस आपकी कैसी रहेगी, वो सरफेस आपकी ठंडी रहेगी। इवेपोरेशन के बाद बुखार जब उतरता है, पसीना आता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तभी देखो टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है। तो इवेपोरेटेड सरफेस हमेशा कूल होती है। क्लियर, तो बी पॉइंट एक ऐसा है कि एडजस्टमेंट पूरा हो गया, मींस इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे कूलिंग और हीटिंग दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब इधर से जितना ये टेम्परेचर देगा उतना इवेपोरेट होके कूल कर लेगा, मतलब यहां पे एक तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब बी से लेके सी तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये क्या होगा, कांस्टेंट रेट ऑफ पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड मींस कांस्टेंट ड्राइंग होगी। कैसे कांस्टेंट ड्राइंग का मतलब क्या है, कांस्टेंट ड्राइंग का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे
क्या होगा, इवेपोरेशन इक्वल्स टू डिफ्यूजन। मतलब सरफेस पे पानी, भाई जब आप हीट देते हो तो सरफेस पे इवेपोरेशन होता है, हीट देते हो तो सरफेस पे इवेपोरेशन होता है। पानी कहां से आएगा, पानी कुछ सरफेस पे है मॉइस्चर, और कुछ नीचे से डिफ्यूज होके, इस वेट मटेरियल से डिफ्यूज होके सरफेस पे पहुंचता रहेगा। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उसी रेट में डिफ्यूज होके पानी ऊपर पहुंचता रहेगा। मतलब इवेपोरेशन इक्वल्स टू डिफ्यूजन, मतलब पानी की कोई कमी यहाँ पे इवेपोरेशन में होएगी नहीं, ड्राइंग प्रॉपर होती रहेगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ ड्राइंग या कांस्टेंट रेट ऑफ पीरियड। तो बी और सी पॉइंट तक इवेपोरेशन जितना होगा उतना डिफ्यूजन उसको क्या कर लेगा, रिप्लेस करता रहेगा। जितना इवेपोरेट करोगे पानी उतना पहुंचाता रहेगा सरफेस पे, इसीलिए कांस्टेंट ड्राइंग होती रहेगी। फिर सी पॉइंट की बात कर लो। सी पॉइंट को सी पॉइंट पर, ये जो सी पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। मतलब इस पॉइंट के पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक कांस्टेंट रेट पीरियड, मतलब जितना इवेपोरेशन होगा, जितना इवेपोरेशन होगा उतना डिफ्यूज होके पानी रिप्लेस होता रहेगा, मतलब पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब अब इस पॉइंट से होगा क्या, इस पॉइंट से रेट ऑफ ड्राइंग कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। क्यों, क्योंकि अब इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, भाई पानी ज्यादातर खत्म हो गया, इवेपोरेशन तो हो रहा है ज्यादा, लेकिन डिफ्यूज होके ये रिप्लेस नहीं हो रहा। मतलब जितना ज्यादा इवेपोरेशन हुआ उतना ज्यादा रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है पानी का, उतना पानी डिफ्यूज होके सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब अब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो जो सरफेस होगी उस पर ड्राई स्पॉट आने लगे होंगे। क्या आएंगे, ड्राई स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। ठीक, ये हुआ कहां तक, डी पॉइंट तक। फिर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट के पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक काफी हद तक डिफ्यूजन हो रहा था, काफी हद तक डिफ्यूजन हो रहा था, लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा था। सेकंड क्रिटिकल पॉइंट पे अब इवेपोरेशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर, रिप्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर, अब ढेर सारे ड्राई स्पॉट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, इसको बोलते हैं डी से ई तक, बोलते हैं सेकंड 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 फॉलिंग रेट, है ना, सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड किसका, ड्राइंग का। ये हो गया सेकंड फॉलिंग, मतलब अब इसमें इवेपोरेशन होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफ्यूजन हो रहा, मतलब अब ड्राइंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब कपड़ा पकड़ के देखोगे, टैबलेट का मॉइस्चर कंटेंट लोगे तो वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है, क्योंकि अब नीचे मॉइस्चर बचा ही नहीं है ज्यादा। और ई पॉइंट तक आते आते, ई पॉइंट तक आते आते अब इवेपोरेशन बंद हो गया। क्यों, क्योंकि पानी इसमें खत्म हो गया। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। हमने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी जिसको बोलते हैं प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं, राइट। इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब अब इसके ऊपर चाहे तुम जितना ड्राई कर दो, चाहे जितना ड्राई कर दो, तुमको तुम्हारा एनर्जी देना और टाइम देना दोनों टोटली वेस्ट है, क्योंकि ड्राइंग कहां तक होगी, जब तक उसमें मॉइस्चर होगा। ई पॉइंट के बाद, ई पॉइंट के बाद तुम्हारा मॉइस्चर खत्म हो गया, अब ड्राइंग प्रोसेस बंद हो गया, अब तुम चाहे उसको घंटों लगाए रहो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये है तुम्हारा रेट ड्राइंग कर्व। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया, समझो उसके नंबर पक्के हो गए। अब इसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम आगे थ्योरी में देख लेते हैं। ठीक है, यह संसाद समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई, तो ए बी सेगमेंट, एक एक सेगमेंट की बात करेंगे, है ना, एक एक सेगमेंट की बात करेंगे हम। यहां पे देखो ए बी सेगमेंट है ना, ठीक, ए और बी सेगमेंट। हमने क्या कहा इसको, इसको कहा था हमने इनिशियल एडजस्टमेंट, इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड ड्यूरिंग दिस सॉलिड, है ना। तो इनिशियली एडजस्ट हो रहा है, स्टार्ट टू एब्जॉर्ब हीट। इसमें क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब होना, इनिशियल एडजस्टमेंट में क्या, हीट एब्जॉर्ब होना मटेरियल में शुरू होता है।
मटेरियल में हीट एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। बढ़ना शुरू होगा तो मॉइस्चर इवेपोरेट एंड टेंड्स टू कूलिंग ड्राई सॉलिड। यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे इवेपोरेशन होगा वैसे जिस सरफेस पे इवेपोरेशन होता है वो सरफेस ठंडी हो जाती है, मींस कूलिंग। दिस विल लोअर द सरफेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से सरफेस का टेम्परेचर घट जाएगा। और बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है, आते आते क्या होगा, हीटिंग एंड कूलिंग रीचेज इक्विलिब्रियम। जितना ज्यादा हॉट एयर अंदर आ रही, जितना ये गर्म हो रहा, इवेपोरेशन होके उतनी कूलिंग हो रही, मींस एक इक्विलिब्रियम आ गया। हमने ये कहा था ना, बी पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इवेपोरेशन और डिफ्यूजन बराबर हो रहा है। इस पॉइंट से, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा पानी का नीचे की सरफेस से डिफ्यूजन होगा। ये सी पॉइंट तक जाएगा इसी तरीके से। ठीक, कब कहां तक, सी पॉइंट तक ये इसी तरीके से जाएगा। बी और सी सेगमेंट देख लो, उसी चीज की बात कर रहे थे हम। ठीक, जो हमने अभी समझाया एग्जैक्टली वही चीज। बी और सी सेगमेंट में देखो, इधर बी और सी, बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया था। इक्विलिब्रियम आ गया था मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जितना ज्यादा बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था ना, इवेपोरेशन और पानी का डिफ्यूजन दोनों बराबर था। सी पॉइंट तक ये एकदम कॉमन कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना इवेपोरेशन होगा उतना डिफ्यूज होगा, क्योंकि मॉइस्चर ढेर सारा है, ढेर सारा मॉइस्चर है, ये डिफ्यूज होकर सरफेस पे आता रहेगा और इवेपोरेशन प्रॉपर चलता रहेगा। ठीक, कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट रेट पीरियड बोलते हैं इसको। फिर सी पॉइंट की बात करते हैं, कौन से पॉइंट की, सी पॉइंट। सी पॉइंट तक कांस्टेंट रहता है। अब पानी कम हो गया, पानी कम होगा तो क्या होगा, अब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, डिफ्यूजन कम होगा, मतलब ड्राइंग रेट फॉलिंग हो जाएगा, ड्राइंग कम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाटर रिप्लेसमेंट विल डिक्लाइन एंड ड्राई स्पॉट स्टार्ट। सी पॉइंट से क्या होगा, फर्स्ट फॉलिंग रेट ऑफ ड्राइंग, मतलब अब ड्राइंग कम होने लगेगी और वाइट ड्राई स्पॉट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जहां पे आ जाए तो समझ लो इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के पहले तक इवेपोरेशन डिफ्यूजन बराबर था, इस पॉइंट से इवेपोरेशन ज्यादा और डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं। और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वही है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट मींस पॉइंट बिलो विच द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम इंटीरियर इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू सैचुरेट द सरफेस। तो कहने का मतलब अब जो इस पॉइंट के नीचे तक तो सरफेस सैचुरेट हो रही थी, इस पॉइंट के नीचे तक सरफेस सैचुरेट हो रही थी, मतलब जितना इवेपोरेशन हुआ, जितना इवेपोरेशन हो रहा था उतना डिफ्यूजन हुआ। मान लिया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इवेपोरेशन ज्यादा हो गया और डिफ्यूजन कम हो गया, तो जिस पॉइंट पे ये चेंज आता है उसी पॉइंट को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। मतलब इसके पहले कहीं पर भी आप आ जाओ, हर जगह पे इवेपोरेशन इक्वल्स टू डिफ्यूजन होगा। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से शुरुआत हो जाती है फर्स्ट फॉलिंग रेट ऑफ ड्राइंग की, मतलब यहां से इवेपोरेशन ज्यादा होगा और डिफ्यूजन कम होगा, मतलब ड्राइंग शुरू हो गई। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर या क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, अब सी और डी सेगमेंट की बात कर लो भाई। किसकी, सी और डी सेगमेंट, है ना। देखो ध्यान से, सी और डी। सी पॉइंट पे हमने क्या कहा था कि सी पॉइंट पे इवेपोरेशन बढ़े, मतलब इवेपोरेशन वही रहेगा लेकिन डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक, तो सी डी सेगमेंट फर्स्ट डिक्रीज ड्राइंग रेट और ड्राई स्पॉट अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, मतलब ऊपर सुखाएगा ज्यादा, नीचे से गीला नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सूखी सरफेस नजर आनी शुरू हो जाएगी। टाइम करस्पॉन्डिंग सी डी रिप्रेजेंट फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड या अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग। अनसैचुरेटेड मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है और डिफ्यूजन कम हो रहा है। ठीक, डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट तक जितना भी है सरफेस पे, जितना भी सरफेस पे है वो सबका सब इवेपोरेट हो चुका है। डी पॉइंट पहुंचते पहुंचते जितना सरफेस पे फिल्म है पानी की
वो सब इवेपोरेट हो गई है। डिफ्यूजन जितना थोड़ा बहुत बचा है वो डिफ्यूज होगा, यहां से कंप्लीट सरफेस पे जो फिल्म है पानी की वो इवेपोरेट हो गई, यहां से सेकंड फॉलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। टाइम करेस्पॉन्डिंग डीई, डी और ई की अगर बात करो, किसकी, डी और ई की बात करो, है ना, डी और ई को बोलते हैं रिप्रेजेंट सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट ऑफ ड्राइंग फॉल मोर रैपिडली देन फर्स्ट फॉलिंग। फर्स्ट फॉलिंग में तो ड्राइंग कम हुई थी, जितना मॉइस्चर घटता जाएगा, सिंपल समझो, जितना मॉइस्चर घटता जाएगा रेट ऑफ ड्राइंग उतनी घटती जाएगी, क्योंकि ड्राइंग किसको कर रहे हैं, मॉइस्चर को हम इवेपोरेट करके कर रहे हैं। जितना ज्यादा मॉइस्चर घटेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन भी घटता जाएगा और धीरे धीरे करके ड्राइंग कम होती जाएगी। ड्राइंग का मतलब सूखना कम नहीं होगा, रेट ऑफ ड्राइंग कम होगी, है ना। तो इवेपोरेशन हर डिपेंड्स द फैक्टर, जैसे इवेपोरेशन है पार्टिकल साइज ड्यू टू इन्फ्लुएंस द डायमेंशन ऑफ पोर्स, भाई कितने पोर्स हैं, है ना, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिस मटेरियल में मॉइस्चर इंट्रैप्ड है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, मतलब ये फैक्टर्स हैं जो ड्राइंग को अफेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड सरफेस टेम्परेचर अप्रोचेस द टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर, पॉइंट ई रेफर्ड टू एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। पॉइंट ई पे क्या है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब अब इस पॉइंट के आगे ड्राइंग करना बेकार है, मींस एट ई पॉइंट कह सकते हो, E point this equilibrium moisture content, no more drying will happen after this point। इसके बाद इस पे ड्राइंग नहीं होगी। बियॉन्ड द ई की बात करें, ई के बाद क्या है, ड्राइंग रेट इक्वल्स टू जीरो, ड्राइंग रेट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट रिमेन कांस्टेंट। बियॉन्ड ई कंटिन्यूअस ड्राइंग इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ई के बाद अगर आप ड्राइंग करते हो तो टोटल जो एनर्जी देते हो, जो टाइम देते हो, वो टोटली वेस्ट है। क्लियर। फिर बात करते हैं ड्राइंग इक्विपमेंट की। ड्राइंग इक्विपमेंट की बात करते हैं। ड्राइंग इक्विपमेंट में बात करेंगे कि क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफर, किस तरीके से हीट का ट्रांसफर किया जा रहा है उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो तीन तरीकों से हीट का ट्रांसफर होता है, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन। ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है, देख लो, चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं इसलिए समझना जरूरी है। ओके, इसलिए समझना जरूरी है इसको, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक, बहुत ध्यान से, क्योंकि देखो क्या है ना, ड्राइंग समझ नहीं पाओगे जब तक, भाई मान लिया सपोज करो कंडक्शन कन्वेक्शन तुमको समझना है, ये तुम्हारा बर्नर है, गैस का बर्नर है, इस पे तुमने एक पैन रख दिया, पैन रख दिया मींस पतीला रख दिया, कुछ भी बोलो। ठीक, ये डायरेक्टली कनेक्टेड मींस डायरेक्टली टच हो रहा है हमारी बर्नर की फ्लेम से, डायरेक्ट हमारा ये हीट हो रहा है बर्नर की फ्लेम से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। पतीले को गर्म होना, पतीले को गर्म होने को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक, और पतीले गर्म होने के बाद भाई ये जो अंदर पानी है इस पे तुम्हारी फ्लेम का कोई कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट किसका है, पतीला जो गर्म हुआ, मतलब किसी इंटरमीडिएट से डायरेक्टली हीट नहीं हो रही, पानी में डायरेक्ट हीट नहीं पहुंच रही है। हीट कहां से पहुंच रही है, इस पतीले के थ्रू पहुंच रही है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। पानी के गर्म होने के प्रोसेस को कैसे गर्म होता है, पतीला नीचे गर्म, पतीला गर्म तो नीचे जो पतीले से भाई कंडक्शन के थ्रू पतीला गर्म हुआ तो जितनी सरफेस एक्सपोज्ड है, पानी है नीचे वाले पे, पानी, पतीला गर्म तो ये नीचे का पानी गर्म होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर से ठंडा वाला नीचे आएगा, जो भी गर्म होगा पानी वो हमेशा ऊपर जाएगा, पानी ऊपर गया, ठंडा वाला नीचे आया। इस तरीके से ये ऐसे गोल 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 बॉइलिंग वाटर आपने देखा होगा। ये किसकी वजह से है, डायरेक्ट बर्नर के कांटेक्ट में पानी नहीं है, इंटरमीडिएट के कांटेक्ट में, मींस पतीले की वजह से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। और अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठंडियों का टाइम आ रहा है, गैस के आसपास तुम खड़े रहते हो तो थोड़ी सी गर्मी की फील आती है, ना तुम आग छू रहे हो ना तुम बर्नर छू रहे हो, मींस यहां से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं जो आसपास के एरिया को गर्म रखते हैं।
हम ठंडियों में धूप में जाते हैं, धूप में देखो कहीं तुम सूरज तो छू नहीं पा रहे हो, ना ठंडक को छू पा रहे हो, सूरज से रेडिएशन आता है और तुमको गर्मी मिलती है। आग के पास बैठ जाते हो आग तापने के लिए, आग को तुम छूने नहीं जाते हो डायरेक्टली, ना तो कोई इनडायरेक्टली तुम कोई सी मीडियम के थ्रू तुम गर्म हो रहे हो, धीरे धीरे करके उससे जो रेडिएशन आता, दूर आग जल रही है ऐसे करके हाथ सेकते जाओगे, हाथ तुम्हारे गर्मी मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। तो ये 3 तरीके से ये हीट का ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, जो पैन का गर्म होना क्या कहलाएगा, कंडक्शन। पैन की वजह से पानी का गर्म होना कहलाएगा कन्वेक्शन। और इस जो बर्नर है अगल बगल जो हीट छोड़ रहा है या जो पानी से वेपर्स निकल रही हैं, इसकी वजह से अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, आपको गर्मी फील हो रही, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, राइट। तो इस तरीके से 3 तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, 3 तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। अब देख लेते हैं इसके बिहाफ पे क्या क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, कन्वेक्शन में एयर हीटेड टू द सर्टेन लेवल, कन्वेक्शन एंड देयर मीडियम ट्रांसफर द हीट प्रोडक्ट, जैसे ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, एफबीडी और ट्रे ड्रायर इसके एग्जांपल है। कंडक्शन की बात करें, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मटेरियल, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इस जैसे वैक्यूम का ओम हो गया, ड्रम ड्रायर हो गया, ठीक। रेडिएशन, प्रोड्यूस बिकम ड्राई बिकॉज एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसकी वजह से हमको गर्मी का एहसास हो रहा है। एब्सॉर्ब एनर्जी देन कन्वर्ट हीट, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि माइक्रोवेव, ठीक। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन ड्रायर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कभी किसी सॉलिड को अगर ड्राई करना है, किसी सॉलिड को ड्राई करना है तो हम ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे, रोटरी ड्रायर या वैक्यूम ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे, काहे के लिए, सॉलिड के लिए, ध्यान रखना, ठीक। फिर ड्रायर फॉर स्लरी, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, स्लरी मतलब किसी लिक्विड को अगर हमें गर्म करना है तो ड्रम ड्रायर या स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दूसरा, स्पेशलाइज्ड ड्राइंग मेथड का अगर इस्तेमाल करते हैं, किसी स्पेशलाइज्ड तरीके से हम ड्राई करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं, ओके। फिर इस तरीके से अब हम नेक्स्ट टर्न पे क्या, इन्हीं के जो ड्रायर हैं इनके प्रिंसिपल्स, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे, इनकी वर्किंग है, ठीक, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। किसी तरह की कोई समस्या हो कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, शेयर सब्सक्राइब करते रहो फ्रेंड्स को। और अभी बी फॉर्म के सेकेंड ईयर पे स्पेशली डिस्काउंट चल रहा है, मींस कोर्स का प्राइस रिड्यूस किया गया है, बेस्ट कंटेंट पीडीएफ प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ओके। तो हर तरह से पढ़ने के लिए परफेक्ट कंटेंट के साथ एबी केमिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब कराते रहो, ओके। चलो भाई, बाय बाय।